डेवऑप्स का पिलर भी माना जाता है। उसके बहुत सारे कंसेप्ट है, उसमें 4 पिलर्स होते हैं, दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट 4 कंसेप्ट है उसके। उसमें से एक है हमारा एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन मतलब क्या है? एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो बाइंडिंग द डेटा मेंबर्स इनटू सिंगल यूनिट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। तो देखिए डेटा मेंबर्स मतलब यहाँ वेरिएबल्स एंड मेथड्स दोनों होते हैं। बाइंडिंग द वेरिएबल्स एंड मेथड्स इनटू सिंगल यूनिट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। ये हम जावा में बोलते हैं। तो देखिए एनकैप्सुलेशन वर्ड हमने इससे पहले भी सुना है, या एनकैप्सुलेशन तो मतलब हम समझ सकते हैं कि कैप्सूल मतलब क्या है। अगर कोई भी बीमारी को ठीक करना है तो उसके लिए एक कैप्सूल होती है, जिसमें उस बीमारी को ठीक होने के लिए जो भी कंटेंट होता है ना, उसको कंबाइन किया जाता है या एक जगह रैप करते हैं, एनकैप्सुलेट करते हैं। तो इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। तो अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल हम देखेंगे तो देखो कि हमारी स्कूल बैग जो है ना, उसको भी हम बोल सकते हैं एनकैप्सुलेशन, क्योंकि जो जो रिलेटेड थिंग्स है ना, वो सब हम उस बैग में पुट करते हैं। करस्पॉन्डिंग जो भी मटेरियल हमें लगता है, करस्पॉन्डिंग जो कंटेंट होगा, वो सब हम वहाँ रखते हैं। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन क्यों जरूरी है? तो सिक्योरिटी के लिए हमें एनकैप्सुलेशन की जरूरत है। ठीक है, दैट मीन्स जो जो कंसेप्ट हम अभी स्टडी कर रहे हैं, वो सब हम एक एप्लीकेशन बनाने के लिए कैसे यूजफुल होंगे उसके लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो कोई भी एप्लीकेशन हमें बनाना है तो वह सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए हम एनकैप्सुलेशन स्टडी करते हैं। तो जो जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे ना क्लास में, वो हमारे वेरिएबल्स आउटसाइड क्लास डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होने चाहिए। तो मैंने जब हमने एक्सेस स्पेसिफायर स्टडी किया था तब भी आपको बताया था कि हमारे जो वेरिएबल्स है उसके लिए मोस्ट रिकमेंडेड मॉडिफायर है हमारा प्राइवेट, एंड जो हमारे मेथड्स है उसके लिए हमारा मोस्ट रिकमेंडेड एक्सेस मॉडिफायर है हमारा पब्लिक। ठीक है, तो यही मैकेनिज्म हम यूज करेंगे, इसको ही यूज करके हम एनकैप्सुलेशन अचीव करने वाले हैं जावा में। ठीक है, पहले तो आप ये समझ गए कि एनकैप्सुलेशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि सिक्योरिटी अचीव करने के लिए। ठीक है, अगर हम हमारे मेंबर्स उसमें स्पेशली वेरिएबल्स, अगर हमारे वेरिएबल्स हम प्राइवेट नहीं डिक्लेयर करेंगे तो क्लास के बाहर भी, दैट मीन्स आउटसाइड क्लास, कोई भी उसको यूज कर सकता है। एंड आउटसाइड क्लास अगर हम हमारे वेरिएबल्स को मॉडिफाई करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी अच्छी नहीं होगी। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाली हूँ। दैट मीन्स हम एनकैप्सुलेशन यूज करेंगे तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, एंड अगर ना यूज करेंगे तो उससे हमारे क्या ड्रॉबैक्स है, उससे एप्लीकेशन में कौन से ड्रॉबैक्स रह सकते हैं, या फिर हमारे लिए क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं अगर हम एनकैप्सुलेशन नहीं यूज करेंगे तो। एंड एनकैप्सुलेशन की भी हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यह एक पैकेज मैंने क्रिएट किया है। अब यह हम एग्जांपल कंसिडर करेंगे एम्प्लॉय का। ठीक है, तो एम्प्लॉय के लिए हर क्लास के अपने अपने अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। एम्प्लॉय के भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, पर उसमें सैलरी एक एट्रीब्यूट है इम्पोर्टेंट, जो कभी माइनस नहीं हो सकती या निगेटिव नहीं हो सकती एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन यूज करके हम कैसे अपनी सैलरी को पॉजिटिव सैलरी सेट करेंगे, और एनकैप्सुलेशन नहीं यूज करेंगे तो उससे क्या ड्रॉबैक हमें होने वाला है, ये सब हम यहाँ देखेंगे। तो पहला क्लास मैं यहाँ लेती हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, तो एक क्लास हम यहाँ क्रिएट करेंगे, ये आपको नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने यहाँ सोर्स शेयर किया है। एक 5 सेकंड में हो जाएगा हमारा क्लास क्रिएट। तो यहाँ मैंने क्लास क्रिएट किया एम्प्लॉय। ठीक है, इस पैकेज के अंदर टेक गाइड अश्विनी नाम का मैंने पैकेज क्रिएट किया, वहाँ एक क्लास क्रिएट किया एम्प्लॉय। अब इस क्लास को एक्सेस करने के लिए और एक क्लास हम यूज करेंगे। ठीक है, जिसमें हम मेन मेथड क्रिएट करेंगे। तो वो लेती हूँ मैं टेस्ट। ठीक है, टेस्ट, एंड इसमें हम मेन मेथड भी लेने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, अब बस मैं यहाँ एक ही वेरिएबल लेने वाली हूँ एम्प्लॉय क्लास में। ठीक है, सैलरी। वैसे तो एम्प्लॉय नेम आपको पता है, एम्प्लॉय नेम होगा, एम्प्लॉय एड्रेस होगा, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट नंबर होगा। ठीक है, और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय के हो सकते हैं। एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट होगा, बट मैं यहाँ सैलरी एट्रीब्यूट लेके आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे अचीव करेंगे एनकैप्सुलेशन को। अब मैंने आपको बताया कि जब जब हमें एनकैप्सुलेशन अचीव करना होता है ना, तब तब हम क्या करेंगे, हमारे जो वेरिएबल्स है उनको प्राइवेट रखेंगे, जो मेथड्स है हमारी उनको हम पब्लिक रखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको प्राइवेट कर देती हूँ, प्राइवेट। ठीक है, वेरिएबल को हम प्राइवेट करेंगे। एंड मेथड, तो यहाँ हम गेटर्स एंड सेटर्स यूज करेंगे। जब हमें एनकैप्सुलेशन यूज करना है, तब एनकैप्सुलेशन को अचीव करना है, तब हम मेथड्स को
पब्लिक लिखेंगे, वहाँ गेटर्स एंड सेटर्स जो है, गेटर एंड सेटर ब्लॉक हम हर वेरिएबल के लिए क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं क्रिएट करती हूँ पब्लिक, पहले गेटर मैं क्रिएट करती हूँ, तो गेट सैलरी जो है दैट मीन्स हर हमारे वेरिएबल के लिए हम ऐसा ब्लॉक क्रिएट करेंगे। अगर हम आईडी होता तो हम करते, सॉरी रिटर्न टाइप देती हूँ मैं, इसको रिटर्न टाइप रहेगा मेथड है तो इसके साथ रिटर्न टाइप आएगा। ठीक है, पब्लिक इंट गेट सैलरी। ठीक है, दिस मेथड मस्ट रिटर्न रिजल्ट। हाँ ठीक है, अब देखो जब हमारे मेथड्स होंगे तो जब इसलिए हमारे वेरिएबल्स होंगे, अगर ये एम्प्लॉय का आईडी होता तो हम करते पब्लिक इंट गेट आईडी, अगर नेम हो तो पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, ऐसे गेटर ब्लॉक हम हर वेरिएबल के लिए क्रिएट करेंगे। ठीक है, देन यहाँ इससे हमें रिटर्न करना होगा, रिटर्न हमारी सैलरी। ठीक है, सैलरी यहाँ से हम रिटर्न करेंगे सेमीकोलन। ठीक है, ये होगा हमारा गेट ब्लॉक। ठीक है, देन हमारा सेटर ब्लॉक, तो सेटर हम कैसे क्रिएट करेंगे, पब्लिक सेट सैलरी, तो यहाँ सेट करने रिलेटेड कुछ नहीं करना है हमें इस मेथड से, तो इसका रिजल्ट है वॉइड, देन सेट सैलरी। ठीक है, मेथड ली मैंने, एंड इस यहाँ हम वेरिएबल एक लेते हैं जिसकी वैल्यू हम सेट करेंगे, जो वैल्यू हम अपने वेरिएबल को सेट करेंगे, सेट सैलरी। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है ना इस क्लास का, उसको रेफर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस डॉट सैलरी इक्वल टू ये वाली सैलरी, इस वेरिएबल को यहाँ से आई हुई सैलरी हम असाइन करेंगे। ठीक है, सेट करेंगे सैलरी सेमीकोलन। ठीक है, अब हमारे गेटर्स एंड सेटर्स बनके तैयार है। अब हमें क्या करना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट से, इस क्लास के ऑब्जेक्ट से एक गेटर एंड सेटर हम यूज करेंगे। ठीक है, मेथड को हम कॉल करेंगे, तो यहाँ मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, ऑब्जेक्ट के लिए क्लास नेम, देन रेफरेंस नेम, देन इक्वल टू ऑपरेटर, एंड देन न्यू हमारा कीवर्ड, देन फिर से क्लास का नेम, ओपन क्लोज राउंड पैरेंथेसिस। तो इससे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है ना, हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी यही से कॉल हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे सेटर मेथड को कॉल करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट से। ठीक है, सेटर मेथड को हम ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं, डॉट यह मैं कहती हूँ सेट सैलरी, एंड यहाँ हम कुछ सैलरी पास करेंगे, सपोज मैंने किया 20,000। ठीक है, एंड अब हम क्या करते हैं, हमारे गेटर मेथड को कॉल करते हैं, या जो तरीके भी हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ प्रिंट ही करेंगे डायरेक्टली, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, एंड इससे हम प्रिंट करेंगे हमारी सैलरी। तो वो कैसे प्रिंट करेंगे, हम यहाँ ऑब्जेक्ट डॉट गेट सैलरी, गेट सैलरी। ठीक है, एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, अब देखो इससे हमारी सैलरी सेट भी हो जाएगी, गेट भी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाती हूँ, आउटपुट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 20,000, तो इससे क्या हुआ कि ये जो 20,000 सैलरी है ना, ये हमने सेट सैलरी मेथड को पास किए 20,000 वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ सैलरी में कॉपी हो गई, एंड ये 20,000 वैल्यू यहाँ हमारे वेरिएबल को असाइन हुई, एंड गेट से हमने क्या किया, उस सैलरी को गेट किया। अब देखो इससे क्या बेनिफिट है हमारा, कि यहाँ हम मेथड में वैल्यू सेट कर रहे हैं, यहाँ सेट सैलरी मेथड में इस वेरिएबल को वैल्यू सेट कर रहे हैं, तो यहाँ हम अपना लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पहले चेक कर सकते हैं कि ये जो आई हुई सैलरी है ना, यहाँ से ये निगेटिव तो नहीं है, सैलरी लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 हो तो ही हम सेट करेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन 0 ऐसा है तो ही हम क्या करेंगे, दिस डॉट सैलरी इक्वल टू सैलरी, एंड देन यहाँ से हम गेट करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं है तो यहाँ हम इलीगल आर्गुमेंट का एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हैं, एल्स करके हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। अभी तक मैंने आपको एक्सेप्शन नहीं सिखाया तो मैं ये कोड आपके लिए स्किप करती हूँ यहाँ, बट यहाँ देखिए जब जब हम किसी मेथड में वेरिएबल को वैल्यू सेट करते हैं तब हम अपने हिसाब से वहाँ लॉजिक लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ हम अपने हिसाब से यहाँ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इस मेथड को। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ से मैं निगेटिव सैलरी यहाँ से पास करती हूँ, सपोज -20,000, तो अब फिर से मैं एक बार प्रोग्राम को रन करके देखूंगी। अब जब जब हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, एंड इस वेरिएबल को एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट होती है। अब इंटीजर टाइप है इसका तो इसकी वैल्यू 0 सेट होगी। ठीक है, और हम खुद से सेट करेंगे तो वो अलग से सेट हो जाती है फिर से। अब देखो यहाँ 0 आया, क्यों,
क्योंकि मैंने यहाँ से निगेटिव सैलरी सेट की थी। जब मैंने निगेटिव सैलरी सेट की तो यहाँ हमारे सेट सैलरी में वैल्यू सेट ही नहीं हुई, तो डिफॉल्ट वैल्यू आपके लिए प्रिंट होकर यहाँ आ गई। मीन्स निगेटिव में हमारी वैल्यू सेट हो गई क्या? नहीं। यहाँ अब हम एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते थे, पर मैंने आपको नहीं सिखाया, तो मैं कि हमारे इक्लिप्स आईडी अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसमें हमें ये खुद से लिखने की जरूरत नहीं है गेटर एंड सेटर। तो देखिए हम ऐसे इसको जनरेट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ सोर्स पे आएंगे, राइट क्लिक, देन सोर्स, देन यहाँ आता है हमारा जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। तो देखिए यहाँ से हम सैलरी वेरिएबल के लिए गेटर्स एंड सेटर को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हमने क्रिएट किया था आपको, वैसे हमारे गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट हुए हमारे सामने। ठीक है, तो हमें हर वेरिएबल के लिए इसको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका आईडी इक्लिप्स है तो ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात, अगर हम एक गेटर्स एंड सेटर्स नहीं लिखते तो देखो क्या हो जाता। ठीक है, गेटर्स एंड सेटर्स नहीं लिखते तो मैं यहाँ वेरिएबल की वैल्यू शो करने के लिए बस क्या करते हैं, एक मेथड राइट कर दी सपोज शो। ठीक है, एंड उसमें प्रिंट कर दी हमारी वैल्यू। ठीक है, इस शो के अंदर ये पब्लिक भी रख सकते हैं, डिफॉल्ट भी रख सकते हैं, पैकेज एक ही पैकेज के अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ठीक है, एंड देन यहाँ मैं प्रिंट करती सपोज सैलरी। ठीक है, सेमीकोलन। अब यहाँ देखो टेस्ट क्लास में हमारे टेस्ट क्लास में हम क्या करते हैं, यहाँ एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्टली हमारे वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर सकते थे। ठीक है, सैलरी, उस वेरिएबल को भी मुझे प्राइवेट नहीं करना होगा। ठीक है, एनकैप्सुलेशन नहीं हम कर रहे हैं, हम यहाँ एनकैप्सुलेशन नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है देखो, मैंने यहाँ डायरेक्टली सैलरी की वैल्यू ही मॉडिफाई कर दी। ठीक है, सैलरी इक्वल टू -20,000। ठीक है, एनकैप्सुलेशन अचीव नहीं किया तो इस क्लास के आउटसाइड भी हम इस वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहे हैं। जब तक हम एनकैप्सुलेशन से प्रोग्राम कर रहे थे तब तक हमारा वेरिएबल प्राइवेट था, तो क्लास के बाहर हम एक्सेस ही नहीं कर सकते थे। अब यहाँ हमने एनकैप्सुलेशन नहीं अचीव किया तो हमारा वेरिएबल जो है वो क्लास के बाहर भी क्या हुआ, हम एक्सेस कर रहे थे क्लास के बाहर भी, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि हम उस पे कोई भी फिल्टर नहीं लगा सकते हैं या आपने खुद का लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो ये डिसएडवांटेज है हमारा। ठीक है, तो इसलिए हम एनकैप्सुलेशन अचीव करते हैं। अब देखो एनकैप्सुलेशन अचीव करने से क्या होता है, पहले तो सिक्योरिटी मिलती है, दैट मीन्स हम हमारे जो वेरिएबल्स है वो प्राइवेट रहते हैं, तो आउटसाइड क्लास हम यूज नहीं कर सकते, तो हम मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है, देन हम विदाउट अफेक्टिंग आवर डिजाइन हम बोल सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं। इजीली हम हमारे कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स हम जब कोई एप्लीकेशन बनाते हैं ना तो एक डिजाइन पार्ट होता है, दैट मीन्स हमें अकाउंट की डिटेल्स भी शो करनी पड़ती है, व्यू करने हैं, तो भी हम क्या करते हैं, किसी बटन पे क्लिक कर सकते हैं। विड्रॉ अमाउंट करनी है तो विड्रॉ पे क्लिक करते हैं, देन अगर हमें डिपॉजिट करनी है तो डिपॉजिट पे क्लिक कर सकते हैं। तो ऊपर ही जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा या उस डिजाइन में कोई अफेक्ट नहीं होगा, बट बस हम इंटरनल जो चेंजेस हमें करने होते हैं फीचर में भी, तो वो हम कर सकते हैं। तो इसलिए मेंटेनेबिलिटी भी इजी है इसमें। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एनकैप्सुलेशन के एडवांटेजेस। ठीक है, बट डिसएडवांटेजेस भी यहाँ है, क्योंकि हमारे पास जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए ना, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए हमारे मेंबर वेरिएबल्स, तो उस हर एक वेरिएबल के लिए हम क्या करने वाले हैं, गेटर्स एंड सेटर्स जनरेट करने वाले हैं, गेटर ब्लॉक एंड सेटर ब्लॉक। तो उससे हमारे कोड की लेंथ बढ़ जाएगी। अगर हमारे कोड की लेंथ बढ़ जाती है तो क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो भी स्लो हो जाता है। ठीक है, तो कोड की लेंथ बढ़ जाती है, एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है, वो इसके डिसएडवांटेजेस है। बट एडवांटेजेस जो है तो इससे हम हाई सिक्योरिटी जो है वो अचीव करते हैं, मेंटेनेबिलिटी भी इजी है। ठीक है, तो आई होप एनकैप्सुलेशन की कंसेप्ट आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बने रहना मेरे चैनल।